हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस भारत के बारे में। ये कंट्रोवर्सी है या नहीं, ये तो हमें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम इससे रिलेटेड कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ये न्यूज़ में क्यों है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये जो नाम है इंडिया, भारत और साथ में हिंदुस्तान भी, ये आए कहाँ से हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। इसके साथ ही हम एक ऐसे देश के बारे में भी जानेंगे जो कह रहा है कि अगर इंडिया अपना नाम चेंज कर रहा है, भारत रख रहा है, तो इंडिया नाम हम रख लेंगे। वैसे भी वो हमें ही बिलोंग करता है स्टार्टिंग से, तो उस नाम को हम रख लेंगे। जी हाँ, ऐसे भी देश है दुनिया में जिन्हें अपने से ज़्यादा हमारा नाम पसंद है और वो हमारा नाम रखना चाहते हैं, और हम है कि इसे बदलने की बात कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में कहाँ से आया। तो आप लोगों को पता होगा भी G20 समिट हुई थी इंडिया में, जो अब कॉन्क्लूड हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन समिट थी, बहुत सारी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में। उससे रिलेटेड मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, आपने अगर नहीं देखे तो देखिएगा जाके। तो ये न्यूज़ में तब आया था जब G20 के डिनर के लिए प्रेसिडेंट ने एक इन्विटेशन भेजा था बाकी सभी कंट्रीज़ के लीडर्स को, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। और आपने पीएम मोदी को भी देखा होगा, जब वो बैठे हुए थे वहाँ पर तो उनके आगे नेम प्लेट पे भारत लिखा हुआ था, इंडिया नहीं था। उसके बाद ही ये न्यूज़ आई कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन रखा है 5 दिनों का, जो 18 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा, यानी कि कल से 18 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है वो। और उसमें डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना है या नहीं। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को लगने लगा कि कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है और हो सकता है कि नाम चेंज कर दें। लेकिन ये बात यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, ये काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। ये नाम चेंज करने वाला जो मैटर शुरू हुआ था वो काफ़ी पुराना है। आप जब ये सरकार आई थी, आप तभी से समझ गए होंगे कि राजपथ था जिसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया था। राजपथ यानी किंग्स वे, और ये उसी टाइम रखा गया था जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, जिसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया। उसके बाद आपको याद होगा कि इंडियन नेवी का भी फ्लैग था जिसे चेंज कर दिया है, और अब वहाँ पर शिवाजी का सिंबल लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले से होनी शुरू हो गई थी, और बहुत जो एक्सपर्ट्स थे उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये इनएविटेबल था, आज नहीं तो कल होना ही था, और अब ये हो रहा है, तो इसमें इतनी सरप्राइज़ वाली कोई बात नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जब पीएम मोदी ने स्पीच दी थी, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट को पीछे छोड़ना होगा। हम वर्ल्ड लीडर वाली मेंटालिटी तभी ला पाएंगे जब ब्रिटिश राज्य से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम अपने जहन से निकाल देंगे। तो ये पार्लियामेंट्री सेशन जो किया जा रहा है, इसे भी इसी कड़ी में एक स्टेप माना जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक को लेकर कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स हो रही हैं बहुत सारी। जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है इंडिया के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। उन लोगों का कहना है कि ये नाम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है। अब अगर कल हम इसका नाम चेंज करके भारत रख देंगे तो ये दोबारा से नाम चेंज कर देंगे। अब खैर, इस बात की कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। ये अलायंस तो अभी बना है, लेकिन ये नाम चेंज करने का सिलसिला काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया का नाम चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले आर्टिकल में ही लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत ही है, वो एक यूनियन है स्टेट्स का। जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सबको मिला के एक यूनियन बनता है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी 50 स्टेट्स हैं, 50 अलग स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अलग संविधान है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन सबको मिला के एक यूनियन बना हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ। तो नाम तो दोनों ही है, इंडिया और भारत दोनों ही नाम है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें तो इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी पहचान मिली हुई है। सरकार ने भी बहुत सारी अपनी स्कीम्स शुरू कर रखी हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जिनके नाम में ही इंडिया आता है, जैसे IITs, IIMs, एम्स। इसके अलावा RBI, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडियन क्रिकेट टीम है। इसके अलावा किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में अगर हम जाते हैं तो इंडियन कंटिंजेंट जाता है। तो कहाँ तक आप नाम चेंज करोगे? पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके नाम पर एक ओशियन का नाम पड़ा हो, सिवाय इंडिया के। इंडियन ओशन इंडिया के नाम पर रखा गया है। तो सरकार के लिए नाम चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर वो इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी हम चलो देख लेते हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है कि अगर हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना हो तो हम इस आर्टिकल का यूज़ करके उसे कर सकते हैं। पर इसमें भी अमेंडमेंट्स दो तरह से होती हैं। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% + 1, यानी कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें अगर हम कोई नई स्टेट ऐड कर रहे हो अपनी कंट्री में, या फिर राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन कर रहे हो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। आज जैसे हम कंट्री का नाम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। इसका मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 66% करीब मेंबर्स को इसमें वोट करना होगा। अब इतना सब आप लोग जान चुके हैं तो थोड़ा बहुत अब हिस्ट्री भी देख लेते हैं इन सब नामों की कि ये आए कहाँ से हैं। भारत, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा पुराणों में। अगर आप पुराणों को पढ़ोगे तो आपको भारत के बारे में, भारतवर्ष के बारे में काफ़ी सारी बातें मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारी एपिक है महाभारत, भारत यानी कि अ लैंड बिटवीन सी एंड स्नोई माउंटेन्स, यानी कि समुद्र और बर्फीले पहाड़ों के बीच का जो टेरिटरी है उसे भारत बोला जाता है। अब बर्फीले पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट और नीचे इंडियन ओशन, तो बीच की जो टेरिटरी है वो पूरी भारत कहलाई जाती थी। इसके और भी वर्जन्स हैं, जैसे हमारे ऋग्वेद में इसके बारे में एक पूरी कहानी है। एक ट्राइब हुआ करती थी, भारता ट्राइब। उन्हें त्रुत्सूज भी बोला जाता था, त्रुत्सु भारता ट्राइब, जो आज के समय हरियाणा है वहाँ वो रहा करते थे। और वो अपने होमलैंड को सप्त सिंधु बोलते थे। सप्त सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो उनके पश्चिम वाले एरिया में, उनके वेस्ट में और कई सारी ट्राइब्स थीं। टोटल 10 ट्राइब थी जिन्होंने मिलकर एक अपना कोलिशन बना रखा था और उन्होंने भारता ट्राइब के ऊपर अटैक कर दिया था। अब भारता के जो लीडर थे, उनके राजा थे जिनका नाम था राजा सुदास। उनके बीच में बैटल हुई जिसे बोला गया बैटल ऑफ द 10 किंग्स, 10 राज्य युद्ध। और इस युद्ध में राजा सुदास ने वो जो 10 ट्राइब्स का कोलिशन था उन्हें हरा दिया था। उसके बाद फिर उनके जो ईस्ट में ट्राइब्स थी उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, उन्हें हराया, वो जीते। और जिसके बाद फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में आपको पता है क्या होता है, वो घोड़ा दौड़ता है। जितनी भी टेरिटरी में उनका राजा का घोड़ा दौड़ता हुआ जाता है वो सारी टेरिटरी उस राजा की हो जाती है। तो ऐसे ही करके जो उन्होंने पूरी टेरिटरी क्लेम की, उस टाइम के इंडिया का जो सबसे पहला एम्पायर बना था वो राजा सुदास ने बनाया था, जिसे भारत के नाम से जाना गया था। जिसके बाद वो चक्रवर्तिन बन गए थे और उनका सिंबल था व्हील, जो बाद में आपको अशोक चक्र में भी देखने को मिलेगा, जो आज के टाइम में इंडिया का नेशनल एम्बलम में है। अब इसके बाद भारता ट्राइब ने एक बहुत यूनिक काम किया था। यूजुअली उस समय ऐसा होता था कि अगर कोई सी ट्राइब किसी को हरा देती थी तो वो फिर अपने गॉड्स को, अपने रिलीजन को इम्पोज कर देते थे हारने वालों के ऊपर, कि जिन भगवान को हम मानते हैं आपको भी उन्हें ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी इन्होंने ट्राइब्स को हराया था और बाकी भी जो इनके सराउंडिंग्स में थे, उन सबको एक जगह बुलाकर उन सब की नॉलेज को कंपाइल किया। और वहाँ से उत्पत्ति हुई थी हमारे शुरू के 3 वेदों की। आप जानते हैं कि जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये एक साथ बनाए गए थे। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो इनके साथ नहीं बनाया गया था, वो बाद में बनाया गया था, बाद में ऐड किया गया था। तो ये जो पूरा एम्पायर खड़ा किया गया था भारता ट्राइब के द्वारा, यहाँ से नाम आया था भारत का। अब जो बाकी के देश थे इनके आसपास के, वो भी इन्हें सप्त सिंधु बुलाते थे, क्योंकि इनके होमलैंड का नाम था सप्त सिंधु, जहाँ ये स्टार्टिंग से रहते थे। तो जो पर्शियंस थे वो, उनकी लैंग्वेज में एक फोनेटिक शिफ्ट था। वो सै को सै नहीं बोल सकते थे, सै को है बोलते थे। तो उन्होंने अपनी जो अवेस्ता है, ज़ैंड अवेस्ता, उनकी खोली बुक है, उसमें भी उन्होंने उसके बारे में लिख रखा है, इस सब के बारे में। तो वो सप्त सिंधु को हप्ता हिंदू बोलते थे। इसके अलावा ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे एक वीक को हम बोलते हैं सप्ताह। ये संस्कृत वर्ड है सप्ताह, लेकिन इसे हम हिंदी में बोल लो या फिर ऐसी कैजुअली हफ्ता बोल देते हैं। तो सै का है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में ऐसा आया है, और ये सारा पर्शियन फोनेटिक शिफ्ट की वजह से है। तो ऐसे ही सिंधु से बना हिंदू और हिंदू से बना हिंदुस्तान। फिर थोड़े टाइम के बाद जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे तो वो इंडस नदी से जो साउथ वाले एरिया था उसे इंडिया बुलाने लगे, इंडस के साउथ वाले रीजन को। माना यह जाता है कि सिंधु को वो बुलाने लगे इंदु, इंदु से बना इंडस और इंडस से बना इंडिया। तो ऐसे ही तीनों शब्दों की उत्पत्ति हुई थी, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया की। अब ये सब जानने के बाद हमें पता लगता है कि इंडिया एक ऐसा नाम है जो हमें दिया गया था, लेकिन भारत एक ऐसा नाम है जो हमने खुद अडॉप्ट किया था। तो ऐसे ही इंडिया के अलावा और बहुत सारे देश हैं
जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, या फिर वो वर्ल्ड लेवल पे अलग नाम से जाने जाते हैं लेकिन वो खुद को कुछ और बुलाते हैं। जैसे जर्मनी, जर्मनी खुद को ड्यूशलैंड बुलाता है। एक पहले कंट्री था हॉलैंड, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके अब नेदरलैंड कर लिया है। वैसे ही तुर्की अब बन चुका है तुर्कीए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं देशों के जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। अब इसी बीच एक खबर आती है कि पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि अगर इंडिया अपना नाम चेंज करके भारत रख लेता है तो ये नाम हम रख लेंगे। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। वो ये कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान एक नया देश बना था, नया नाम दिया गया था उन्हें पाकिस्तान। उससे पहले पाकिस्तान कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि आप इस देश का नाम इंडिया मत रखो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया मत बोलो, इसे भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, लेकिन इंडिया मत बोलो। उसका रीज़न यही था कि इंडिया जो काफ़ी टाइम से एक इस्टेब्लिश नाम हो चुका था, वो उन्हें एक बना बनाया नाम दिया जा रहा था। ऐसा पाकिस्तानीज़ का कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था ऐसे, कि हमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, लेकिन इन्हें आपने इंडिया नाम दे दिया जिसकी पहले से ही पहचान ऑलरेडी है इस दुनिया में। इसके साथ जो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये कि इंडिया नाम आया कहाँ से, इंडस नदी से। और इंडस नदी बहती कहाँ पर है? वो स्टार्ट होती है चाइना से, इंडिया से गुजरती हुई उसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में बहता है। तो जियोग्राफिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया नाम तो हम ही रखेंगे, क्योंकि आप ये नाम किसी नदी से जोड़कर नहीं देख सकते। ये खाली जियोग्राफिकल टर्म्स में नहीं, बल्कि सोशली, कल्चरली, ट्रेडिशनली इस नाम का बहुत महत्व है, इसलिए इस नाम को हम ही रखेंगे। इसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया इंडिया दैट इज़ भारत। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मेरे से रह गया हो, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी राय भी बताइए मेरे को कि इंडिया और भारत को लेके आपकी क्या राय है। आप क्या चाहते हैं कि नेम चेंज होना चाहिए या ये जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक मैं कवर करूं ऐसी वीडियोज़ में, तो आप मेरे को कमेंट्स में सजेशंस दे सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। खूब मेहनत करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।